हे क्रिएटिव पीपल, वेलकम टू कुमार प्रोडक्शन। मेरा नाम है मनीष। तो हमने कुछ दिन पहले अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने आयरन मैन का रिपल्सर इफेक्ट यूज़ किया था। तो आज हम उस इफेक्ट को सीखने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप आयरन मैन की मूवीज़ देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो आयरन मैन का रिपल्सर है वो हर मूवी में लगभग सेम है। तो मैंने आयरन मैन के रिपल्सर इफेक्ट में थोड़ा एनालिसिस किया और मैंने देखा कि ये 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। पहला एलिमेंट है आपका लाइट फ्लेयर, दूसरा एलिमेंट है आपका हीट डिस्टॉर्शन, तीसरा एलिमेंट है आपका रिपल्सर या फिर लेज़र बीम, और चौथा एलिमेंट है आपका स्पार्क, और पांचवा एलिमेंट है आपका स्मोक। अगर आप इन 5 एलिमेंट को मिला देंगे तो आपको आयरन मैन के रिपल्सर इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में हम यही कोशिश करेंगे कि हम आयरन मैन का रिपल्सर इफेक्ट बनाएं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी वीडियो को शूट कर लीजिए। अब इसके बाद हिटफ्रेम एक्सप्रेस ओपन कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि हिटफ्रेम एक्सप्रेस एक फ्री वीडियो एडिटिंग और विजुअल इफेक्ट सॉफ्टवेयर है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसे FX Home की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप इसे डाउनलोड करना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हिटफ्रेम में अपनी फुटेज को इम्पोर्ट कर लीजिए। अब इसके बाद अपनी फुटेज को कंपोजिट शॉट में ड्रैग कीजिए, जिससे कि इसका एक कंपोजिट शॉट बन जाएगा। तो हम सबसे पहले अपने एक्टर के हैंड को ट्रैक करेंगे, जिससे कि हम जो भी एलिमेंट लगाएं वो हमारे एक्टर के हैंड में स्टिक रहें। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप न्यू लेयर पे क्लिक कीजिए और एक पॉइंट क्रिएट कर लीजिए। अब इसके बाद इस पॉइंट पे राइट क्लिक कीजिए और इसे रीनेम करके हैंड ट्रैक कर दीजिए। अब इसके बाद अपनी क्लिप को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल्स में आ जाइए और ट्रैक के आगे मैंने इस प्लस आइकन पे क्लिक करके एक ट्रैकर को क्रिएट कर लीजिए। अब टाइमलाइन को उस फ्रेम पे ले जाइए जब आप चाहते हैं कि आपका रिपल्सर स्टार्ट हो, जैसे कि ये, और इस ट्रैकर को अपने हाथ के आगे प्लेस कर लीजिए। इस रेड बॉक्स से आपका जो प्रॉप है, आपने जो हाथ में प्रॉप पहना है उसको कवर कीजिए और इस ग्रीन बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। अब इसके बाद आप ट्रैक फॉरवर्ड पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपका ट्रैक बीच में रुक जाता है तो आप मैन्युअली फ्रेम बाय फ्रेम जाके इसे एडजस्ट कर सकते हैं। हमको पूरी क्लिप की ट्रैक नहीं करनी है, जिस भी पार्ट में हम अपना रिपल्सर लगाने वाले हैं सिर्फ उस पार्ट की हमें ट्रैकिंग करनी है। ट्रैकिंग हो जाने के बाद आप लेयर पे अपनी हैंड ट्रैक को सिलेक्ट कीजिए और अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। अब अगर आप लेयर से व्यूअर पे आएंगे और अपने हैंड ट्रैक वाले पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पॉइंट आपके हाथ पे स्टिक हो चुका है। तो हम सबसे पहले अपना रिपल्सर बनाते हैं। तो रिपल्सर बनाने के लिए सबसे पहले आप न्यू लेयर पे क्लिक कीजिए और एक ब्लैक कलर का प्लेन क्रिएट कर लीजिए। इसका नेम चेंज करके रिपल्सर कर दीजिए और इसे ओके कर दीजिए। अब इसके बाद आप इफेक्ट पे 2 पॉइंट लाइट सोर्ड इफेक्ट को सर्च कीजिए और इसे अपने प्लेन पे अप्लाई कर दीजिए। तो सबसे पहले ब्लैक बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए आप ब्लेंड मोड को ऐड या स्क्रीन कर लीजिए। मैं यहाँ इसे ऐड कर देता हूँ। अब इसके बाद अपने लाइट सोर्ड इफेक्ट को सेलेक्ट कीजिए और आप देखेंगे कि आपको 2 पॉइंट मिलते हैं, एक हिल्ट और एक आपका टिप। तो अगर आप हिल्ट पॉइंट को अपने हाथ पे प्लेस करते हैं और टिप पॉइंट को जहाँ आप एम कर रहे हैं वहाँ प्लेस करते हैं और अपनी टाइमलाइन को मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो लाइट सोर्ड है वो आपके हाथ के साथ मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे हैंड ट्रैक के साथ पेरेंट नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसे अपने हैंड ट्रैक वाले पॉइंट के साथ पेरेंट करना पड़ेगा। तो इसके करने के 2 मेथड हैं और दोनों ही आपको अलग अलग इफेक्ट देते हैं। अगर आप हिल पॉइंट की पोजीशन को अपने हैंड ट्रैक के साथ पेरेंट करते हैं और इसकी पोजीशन को 0-0 कर देते हैं, तो अगर आप अभी टाइमलाइन को प्ले करके देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा इफेक्ट मिलेगा कि आपके एक्टर का हाथ जो है मूव कर रहा है और जो आपका टारगेट है वो फिक्स्ड है। अगर आपको ये इफेक्ट चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप अपने रिपल्सर वाले प्लेन को अपने हैंड ट्रैक के साथ पेरेंट कर लीजिए और अपने रिपल्सर प्लेन की पोजीशन को भी 0-0 कर लीजिए। अब आप इसे प्ले करेंगे तो आपको ऐसा इफेक्ट मिलेगा कि आपका जो पूरा लेज़र है आपके हाथ के साथ मूव कर रहा है। आपको जो भी इफेक्ट चाहिए आप उसे यहाँ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं सेकंड वाले इफेक्ट को यूज़ कर रहा हूँ। अब इसके बाद इसके कलर को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आप कोर पे आइए और इसकी कलर को यहाँ वाइट कर लीजिए। अब इसके बाद आप इनर ग्लो पे आइए और जिस भी कलर का आप रिपल्सर बनाना चाहते हैं आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप इसे ग्रीन कलर का बनाना चाहते हैं तो आप इसे ग्रीन सेलेक्ट करके ओके कर लीजिए। पर हम यहाँ आयरन मैन का रिपल्सर इफेक्ट बना रहे हैं तो हम इसे थोड़ा ऑरेंज येलोइश करेंगे और इसे ओके कर देंगे। अब इसके बाद इसकी विड्थ को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लीजिए। ये वैल्यूज़ आपके अकॉर्डिंग चेंज हो सकती हैं, आप जैसा भी इफेक्ट चाहते हैं। अब इसके बाद आप हेल्थ की विड्थ को इंक्रीज़ कर दीजिए ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए और टिप की भी विड्थ को सेम वैल्यू कर दीजिए।
अब इसके बाद हम इसे ट्रिम करेंगे। तो ट्रिम करने के लिए सबसे पहले आप टाइमलाइन पे उस फ्रेम पे जाइए जब आपका एक्टर रिपल्सर को पूरा सूट कर चुका है, जैसे कि ये फ्रेम, और इसे यहाँ तक ट्रिम कर दीजिए। अब इसके बाद आप 6 फ्रेम पीछे जाइए। ये ड्यूरेशन चेंज भी हो सकती है अगर आप अपने रिपल्सर को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए शूट करना चाहते हैं। अब इसके बाद इसे आगे से भी ट्रिम कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपको कुछ ऐसा इफेक्ट देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारी जो क्लिप है उसमें सबसे पहले आपका बड़ा रिपल्सर निकलता है, फिर छोटा रिपल्सर निकलता है। तो इसको करने के लिए आप सबसे पहले अपने रिपल्सर इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+D की मदद से इसे डुप्लीकेट कर लेंगे। अब इसके बाद आप इफेक्ट पाएंगे और हिल्ट में आएंगे और इसकी विड्थ को हायर नंबर दे देंगे, जैसे कि 500। तो आप देखेंगे कि इसका साइज़ बढ़ जाएगा। तो अब इसे सबसे पहले ट्रिम करेंगे। तो सबसे पहले उस फ्रेम पे आइए जब आपका रिपल्सर स्टार्ट हो रहा है और 2 फ्रेम आगे जाइए और इसे यहाँ तक ट्रिम कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि ये शुरुआत में बड़ा निकला, फिर ये छोटा हो जाएगा। इसके बाद इसे Ctrl+S की मदद से सेव करना ना भूलें, क्योंकि अभी तक हम बहुत प्रोग्रेस कर चुके हैं। अब इसके बाद हम इसमें हीट डिस्टॉर्शन बनाएंगे। तो हीट डिस्टॉर्शन करने के लिए सबसे पहले आप न्यू लेयर पर क्लिक कीजिए और एक ग्रे लेयर को क्रिएट कर लीजिए। अब इसके बाद आप इफेक्ट पे आइए और हीट डिस्टॉर्शन इफेक्ट को सर्च कीजिए। अब इसके बाद हीट डिस्टॉर्शन इफेक्ट को अपनी ग्रे लेयर पे अप्लाई कर दीजिए। अब इसके बाद आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में आइए और इसकी स्केल की वैल्यू को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दीजिए और डिस्टॉर्शन की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दीजिए और डिफ्यूज़न स्ट्रेंथ को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दीजिए। अब इसके बाद आप एनिमेशन पे आइए। तो सबसे पहले विंड डायरेक्शन, जो कि आप देख रहे होंगे कि अगर आप अभी इसे प्ले करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो डिस्टॉर्शन है वो ऊपर को जा रहा है, क्योंकि अभी विंड की डायरेक्शन ऊपर को है। तो आप जिस भी डायरेक्शन में से मूव कराना चाहते हैं आप उस डायरेक्शन में से कर दीजिए। जैसे कि इस क्लिप में हम इसे राइट से लेफ़्ट की ओर मूव कराना चाहते हैं, जो कि हमारे हाथ से निकल रहा है। तो इसे करने के लिए इसकी विंड की डायरेक्शन को कुछ इस प्रकार कर देंगे और आप देखेंगे कि अब ये राइट से लेफ़्ट को मूव कर रहा है, पर आप देखेंगे कि काफ़ी स्लो मूव कर रहा है। तो इसके लिए हमें इसकी विंड स्पीड को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इसकी विंड स्पीड को कुछ हायर वैल्यू दे दीजिए, जैसे कि 500, और अब आप देखेंगे कि काफ़ी तेज़ मूव करेगा। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि ये जो हीट डिस्टॉर्शन है हमारे हाथ के साथ मूव करे, तो इसको भी हम अपने हैंड ट्रैक के साथ पेरेंट कर लेंगे और ये भी हमारे हाथ के साथ मूव करेगा। तो सबसे पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप सारी लेयरों के नाम रख लीजिए, जिससे कि काफ़ी आसानी होगी। तो मैं इसका रीनेम कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये हमारे पूरे क्लिप को डिस्टॉर्ट कर रहा है। तो इसके लिए आप फ्री हैंड मास्क टूल सेलेक्ट कीजिए और अपनी क्लिप को सेलेक्ट कीजिए और आपके एक्टर के हाथ के आगे एक मास्क ड्रॉ कीजिए और आप देखेंगे कि ये फिक्स हो गया। अब इसके बाद मास्क की प्रॉपर्टीज़ में आइए और सेव प्रॉपर्टीज़ में फेदर स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर लीजिए। अगर आप इसे प्ले करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी रिपल्सर को भी डिस्टॉर्ट कर रहा है। तो इसके लिए आप इसे रिपल्सर लेयर के नीचे रख दीजिए और ये सही हो जाएगा। तो अब हम इसे ट्रिम करेंगे। तो आप उस फ्रेम पे जाइए जब आपका रिपल्सर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से 10 फ्रेम पीछे आइए। मैं इसकी स्केल को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दूंगा और इसके बाद इसे यहाँ तक ट्रिम कर दीजिए। अब टाइमलाइन को उस फ्रेम पे ले जाइए जब आपका रिपल्सर ऑफ हो जा रहा है, जैसे कि ये, और इसका एंड यहाँ तक ट्रिम कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हम इसके बाद हम अपनी लाइट फ्लेयर को बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप मीडिया पे आइए और अपने रिपल्सर प्लेन को टाइमलाइन पर ड्रॉप कर दीजिए। अब इसके बाद इस पर राइट क्लिक कीजिए और इसे रीनेम करके लाइट फ्लेयर कर दीजिए। अब इसके बाद आप इफेक्ट पे आइए और लाइट फ्लेयर इफेक्ट को सर्च कीजिए और इसे अपनी प्लेन पे अप्लाई कर दीजिए। अब इसके बाद आप फ्लेयर टाइप में डिजिटल स्ट्राइप को सेलेक्ट कीजिए और ब्लैक बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए ब्लेंड मोड को ऐड या स्क्रीन कर दीजिए। अब इसके बाद आप हॉटस्पॉट पोजीशन पर आइए और इसको अपने हैंड ट्रैक के साथ पेरेंट कर लीजिए और इसकी पोजीशन को 0 कर दीजिए। अब इसके बाद आप इसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कीजिए, जैसे कि मैं इसकी वैल्यू 0.7 कर रहा हूँ ताकि ये मेरे सर्कल को परफेक्टली कवर करे। ये वैल्यू आपके अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। अब टाइमलाइन को उस फ्रेम पे ले जाइए जब आपका हीट डिस्टॉर्शन स्टार्ट हो रहा है, जो कि है ये वाला फ्रेम। अब इसके बाद
इसकी इंटेंसिटी को की फ्रेम करेंगे। इसके लिए आप इस सर्कल पे क्लिक कीजिए जिससे कि की फ्रेम सेट हो जाएगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब 15 फ्रेम पीछे आइए और इसकी वैल्यू को 0 कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये ग्रेजुअली ऐसे करके बड़ा होगा। अब उसके बाद आप उस फ्रेम पे जाइए जब आपका रिपल्सर इफेक्ट बंद हो जाता है और इंटेंसिटी वैल्यू को सिलेक्ट करके टॉगल की फ्रेम पे सिलेक्ट कीजिए, जिससे कि सेम वैल्यू का जो कि 0.75 है वो सेम वैल्यू का एक की फ्रेम सेट हो जाएगा। अब इसके बाद आप 10 फ्रेम आगे आइए और इसकी वैल्यू को 0 कर दीजिए और इन सभी की फ्रेम को सिलेक्ट करके स्मूथ कर लीजिए, तो अब आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इतना हो जाने के बाद अगला चीज़ हम इसमें स्मोक और स्पार्क ऐड करेंगे, जो कि मैंने प्रोडक्शन क्रेट से डाउनलोड करें और बिल्कुल फ्री हैं। आप इन्हें प्रोडक्शन क्रेट से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप इसे हिटफिल्म में इंपोर्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम स्पार्क लगाएंगे। तो सबसे पहले टाइमलाइन को उस फ्रेम पे ले जाइए जब आपका रिपल्सर स्टार्ट हो रहा है और स्पार्क क्लिप को अपने रिपल्सर लेयर से नीचे रख दीजिए। अब इसके बाद थोड़ी सी मैं इसकी स्केल को इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि मैं देख पाऊँ सही से। अब इसके बाद आप अगर इसे प्ले करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये हमारी स्पार्क है। तो सबसे पहले इस पर राइट क्लिक कीजिए और इसके ब्लेंड मोड को आप स्क्रीन कर लीजिए ताकि जो इसकी एजेस हैं वो स्मूथ हो जाए। अब इसके बाद आप इसको पेरेंट कर दीजिए हमारे हैंड ट्रैक के साथ और कंट्रोल्स पे आइए और इसकी पोजीशन को 0 कर दीजिए। अब इसके बाद आप सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कीजिए और इसको रोटेट कर दीजिए। जहाँ भी आपका एक्टर एम कर रहा है या आप इसका एंगल जहाँ भी रखना चाहते हैं आप इसे उस तरफ रोटेट कर दीजिए, जैसे कि ये। अब इसके बाद आप इसकी स्केल को थोड़ा सा डिक्रीज कर लीजिए। अब इसके बाद आप इसे Ctrl+D की मदद से डुप्लीकेट कर लीजिए और इसको आगे भी प्लेस कर दीजिए और अपने सेकंड वाले की स्केल को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए ताकि ये सेम ना लगे। और आप देखेंगे कि हमारा स्पार्क भी लग चुका है और आप जितनी डिटेल ऐसे ऐड करना चाहते हैं आप उतने स्पार्क ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें स्मोक लगाएंगे। तो स्मोक लगाने के लिए सबसे टाइमलाइन पे उस फ्रेम पे जाइए जब आपका रिपल्सर ऑफ हो जा रहा है, जैसे कि ये, और अपनी स्मोक वाली क्लिप को यहाँ ड्रॉप कर दीजिए। अगर आप इस स्मोक को देखेंगे तो ये शुरुआत में उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं इसे 1 सेकंड तक ट्रिम कर देता हूँ। आप इसे 1 सेकंड तक ट्रिम कर लीजिए और इसे यहाँ फिर से अटैच कर दीजिए। अब इसके बाद आप सबसे पहले इस पर राइट क्लिक कीजिए और इसके ब्लेंड मोड को भी स्क्रीन कर लीजिए ताकि ये थोड़ी स्मूथ हो जाए। और आप चाहते हैं तो आप इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, जैसे कि 70। और इसके बाद इसे अपने हाथ के आगे प्लेस कर दीजिए और इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर दीजिए और इसे यहाँ से रोटेट भी कर लीजिए और इसे यहाँ प्लेस कर दीजिए ताकि ऐसा लगे कि हमारे रिपल्सर से स्मोक निकला। तो अब आप देखेंगे कि जब आपका रिपल्सर निकल रहा है तो आपके एक्टर के फेस पे भी लाइट पड़नी चाहिए। तो इसको करने के लिए आप सबसे पहले न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे और एक ग्रेड लेयर को क्रिएट कर लेंगे। अब इसके बाद आप इफेक्ट पे कलर टेम्परेचर इफेक्ट को सर्च करेंगे और इसे अपनी ग्रेड लेयर पे अप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद आप इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे जब तक कि आपको थोड़ा रेडिश लुक नहीं मिलता है। आप सेम इफेक्ट कलर बैलेंस इफेक्ट या कर्व इफेक्ट से भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ कलर टेम्परेचर इफेक्ट यूज़ करूँगा। अब इसके बाद फ्री एंड मास्क टूल सेलेक्ट कीजिए और अपने ग्रेड लेयर को सिलेक्ट कीजिए और अपने एक्टर के ऊपर एक मास्क ड्रॉ कीजिए। अब इसके बाद आप मास्क की प्रॉपर्टीज़ में आइए और शेप की प्रॉपर्टीज़ में आके इसकी फेदर स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर लीजिए। अब इतना हो जाने के बाद आप उस फ्रेम पे आइए जब आपका रिपल्सर स्टार्ट हो रहा है और ओपेसिटी के आगे बने सर्कल पे क्लिक करके की फ्रेमिंग को ऑन कर लीजिए और इसकी वैल्यू शुरुआत में 70 कर दीजिए। ये वैल्यू आपके अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। अगर आप इसे डार्कर किसी रूम में शूट कर रहे हैं तो तब लाइट इफेक्ट ज़्यादा दिखेगा, तो आप इसे 100 या और ब्राइट कर सकते हैं, पर मैं यहाँ से 70 कर दूँगा।
अगर आप यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन करेंगे तो आप देखेंगे की फ्रेम सेट हो चुका है। अब इसके बाद आप एक फ्रेम पीछे आइए और इसकी वैल्यू को 0 कर दीजिए। अब आप 2 फ्रेम आगे आइए। जब आपका बड़ा वाला रिपल्सर बंद हो जा रहा है और इसकी वैल्यू को 50 कर दीजिए। अब इसके बाद आप फ्रेम बाय फ्रेम आगे आइए और जब आपका रिपल्सर ऑफ हो जा रहा है पूरी तरह से, जैसे कि ये फ्रेम, और इसकी वैल्यू को 0 कर दीजिए। अब इसके बाद इन सभी की फ्रेमों को सेलेक्ट कीजिए और इसे कांस्टेंट टाइप कर दीजिए। तब आप देखेंगे कि आपको कुछ काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब आपका रिपल्सर इफेक्ट बन चुका है। आप Ctrl+A की मदद से सभी को सिलेक्ट कीजिए और अपनी क्लिप और हैंड ट्रैक को डीसेलेक्ट कीजिए और इन सभी का मोशन ब्लर ऑन कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं तो आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने इसमें एक शेक इफेक्ट डाला है, क्योंकि जब भी आयरन मैन का रिपल्सर ब्लास्ट होता है तो कैमरा शेक होता है और आपको आयरन मैन की ज़्यादातर मूवीज़ में देखने को मिलेगा। अगर आप चाहें तो आप इसमें रियलिस्टिक कैमरा मोशन भी डाल सकते हैं, जिसके ऊपर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इस इफेक्ट के जरिए जो भी वीडियोस बनाएंगे आप उन वीडियोस को हमें इंस्टाग्राम पे टैग करें और हम उन वीडियोस को अपनी स्टोरी पे मेंशन करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, आपको हमारे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और गाइस, हमें अपने यूट्यूब एनालिटिक्स से पता चला है 94% व्यूअर हमारे बिना सब्सक्राइब करे देखते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं और आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सो गाइस, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे क्रिएटिव।